राजस्थान में आचार संहिता से पहले हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी? पोस्टिंग ऑर्डर हमारे आचार संहिता लगने के बाद में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? हमारी काउंसलिंग होने के बाद में आचार संहिता मान लो लग जाती है तो क्या हमारे नियुक्ति आदेश जारी हो सकते हैं? ऐसे प्रश्न आपके भी मस्तिष्क में चल रहे होंगे दोस्तों। निश्चित रूप से प्रॉब्लम आती है, इसकी टेंशन होती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमें नौकरी मिल पाती है और उसमें फिर इस तरह का यदि कोई रोड़ा आ जाए तो निश्चित रूप से हमें दुख होता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबको समय पर नियुक्ति मिल जाए। अब समस्या आ रही है L2 के हमारे जो साथी अभी काउंसलिंग से वंचित हैं, जिनकी काउंसलिंग अभी नहीं हुई है। एक बार हम सब्जेक्ट देखते हैं कि किस किस सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, कितने सब्जेक्ट पर एग्जाम हुई थी L2 की। आपको भी पता होगा इसमें 8 विषय थे, 8 विषय जिनकी एग्जाम हुई थी, ठीक है। और कितने विषय का रिजल्ट आ चुका है, जिला आवंटन हो चुका है, आपको भी पता होगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें हिंदी की, L2 की हम बात कर रहे हैं, तो हिंदी के बारे में आपको पता है कि हिंदी की काउंसलिंग शुरू में ही हो चुकी। जैसे कि L1 की काउंसलिंग हुई थी, L1 के तुरंत बाद में L2 की हिंदी की हो चुकी है और उसके पोस्टिंग और आदेश भी आ चुके हैं, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, वो तो स्कूलों में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हिंदी के बाद में अंग्रेजी की काउंसलिंग हो चुकी है, आपको पता है अंग्रेजी की काउंसलिंग हो चुकी है। अभी इसके आदेश नहीं आए, आदेश बहुत जल्द आ जाएंगे, बहुत बड़ा इसमें इशू नहीं है, बस एक आध दिन में आदेश निश्चित तौर पर आपको आ जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें अभी काउंसलिंग बाकी है, होनी है, जैसे कि गणित विज्ञान की काउंसलिंग अभी होनी है, बाकी है। इसके अलावा संस्कृत की काउंसलिंग इसमें होनी है, बाकी है। कब है मैंने आपको बता दिया, इसका शेड्यूल 4-5 का जो शेड्यूल है, 4-5 तारीख का शेड्यूल बीकानेर से जो फिक्स किया गया है वो यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा SST सामाजिक विज्ञान का भी शेड्यूल फिक्स हो चुका है, तो इसकी काउंसलिंग होगी 6 तारीख को, जो शेड्यूल बताया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, 6 तारीख को। तो ऐसे करके देखिए, यहाँ पर इसकी भी काउंसलिंग फिक्स हो चुकी है, इसकी भी काउंसलिंग फिक्स हो चुकी है, इसकी भी काउंसलिंग फिक्स हो चुकी है, उर्दू की काउंसलिंग हो चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद में आपके बचते हैं, इसमें छोटे 2 विषय बचते हैं, पंजाबी और सिंधी, तो ये भी हो चुके हैं आपके। अब कुल मिलाकर के इसमें आप देखोगे तो यहां पर जो बड़े विषय बच रहे हैं आपके, गणित विज्ञान की काउंसलिंग अभी बाकी है, संस्कृत की बाकी है, SST की बाकी है। सिर्फ ये हमारे जो बड़े विषय हैं 3 माने आप, गणित विज्ञान, संस्कृत और SST। अब इनके शेड्यूल को यदि आप देखें तो लास्ट शेड्यूल 6 तारीख का आ रहा है, इसमें 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग यानी कि सारे विषयों की काउंसलिंग हो जाएगी। जितने भी रीट के L2 के विषय हैं उन सभी विषयों की काउंसलिंग लास्ट फाइनल हो जाएगी 6 तारीख को। हो सकता है कहीं कहीं 6 से पहले भी हो सकती है। ये 6 तारीख तो बीकानेर से जो शेड्यूल जारी हुआ है वो है। हमने आपको समझाया था इसमें कि जिला परिषद अपने हिसाब से अपने मतलब कैंडिडेट की संख्या के आधार पर इसमें आंशिक परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट है ये आपका 6 अक्टूबर। अब बात आती है कि 6 अक्टूबर के बाद में राजस्थान के अंदर 7 अक्टूबर जो है, ये 7 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 7 अक्टूबर को राजस्थान में आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है। आचार संहिता लगने की संभावना जताई जा रही है, यानी संभावना भी 99% है कि आचार संहिता लग जाएगी। अब हमारे सामने यह समस्या आ रही है, हमारे मस्तिष्क में सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि आचार संहिता यदि लग जाती है तो क्या हमारे नियुक्ति आदेश आ जाएंगे? यह प्रश्न वाकई मतलब हमारे मस्तिष्क में चल रहा है और सबसे ज्यादा परेशान भी कर रहा है ये। अब मित्रों यहां पर देखिए, हमारे हिसाब से जो अब तक जानकारी है और गवर्नमेंट की जो मंशा है उसको तो स्पष्ट नहीं बता सकते। भाई सरकार है, सरकार जब चाहे तब काम कर सकती है और हमारे हिसाब से तो यह है कि आपका काम हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी इसी महीने में, चाहे कैसे भी मिले, ये सब आपको ज्वाइनिंग मतलब कंप्लीट करवा देंगे।
आपको पता है कि आचार संहिता लगने के बाद भी अनुमति लेकर के ये काम करवाए जा सकते हैं। वैसे आपका कोई नया काम तो है नहीं, ये रनिंग प्रक्रिया है। जो रनिंग प्रक्रिया होती है उसमें अनुमति, एक सामान्य अनुमति लेकर के वो आगे काम करवा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है और गवर्नमेंट भी इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि भाई आप इतनी मेहनत से नौकरी लगे हैं तो आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए। और स्कूलों में जो हमारे छात्र शिक्षा से वंचित रह रहे हैं रिक्त पद की वजह से, वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो सरकार को तो इससे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वो क्यों ऐसा करेगी कि आपको नियुक्ति नहीं दे। तो हमें तो पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास होना चाहिए। सकारात्मक भाव के साथ में आपको यही सोचना चाहिए कि आपकी नियुक्ति इस महीने में निश्चित रूप से हो जाएगी, आप सब स्कूलों में होंगे। तो यहां आचार संहिता लग जाए उससे कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उससे पहले आप सबकी काउंसलिंग हो चुकी होगी। राजस्थान में ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जहां पर कि आचार संहिता के बाद में काउंसलिंग हो, क्योंकि काउंसलिंग का शेड्यूल फिक्स है। तो 6 तारीख से पहले लगभग सबकी काउंसलिंग हो जाएगी। 6 तारीख लास्ट है, 6 तक हो जाएगी सबकी। उसके बाद में आचार संहिता लग भी जाए तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। आचार संहिता में भी काम हो जाएगा आपका, क्योंकि अभी जो आदेश हुए हैं फर्स्ट लेवल के, उन आदेशों में आप भी देखिए, उसमें साफ लिखा है कि किसी किसी में लिख रहा है भाई 14 या 15 तारीख के आसपास तक उसमें ज्वाइनिंग का समय दिया गया है। अब आप ये सोचिए कि जब 14 या 15 अक्टूबर तक हमारे L1 के साथी ज्वाइन कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते, आपके आदेश क्यों नहीं आ सकते। इसलिए आपके आदेश निश्चित तौर पे आ सकते हैं। इसलिए सबको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, अग्रिम बधाई सबके लिए, बेस्ट ऑफ लक। बहुत जल्द आप स्कूलों में होंगे और एक शिक्षक के पद को आप सुशोभित करते हुए बहुत अच्छे से बच्चों के लिए आप मेहनत करोगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है आप पर। तो अब तक की यही जानकारी है मित्रों, इसलिए आप निराश नहीं हो और नकारात्मक भाव आपके अंदर नहीं रहें। बस सब अच्छा होगा। सरकार निश्चित तौर पर सकारात्मक है इसके लिए, आप सबके लिए। वो चाहती है कि जितने भी हमारे साथी सेलेक्ट हुए हैं और जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए कुछ अच्छा किसी भी तरह से किया जाए। तो आपको नियुक्ति दे करके, और जो हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नई वैकेंसी की एक सौगात मिलने वाली है, तो वो भी तैयार रहें एक नई वैकेंसी के लिए और एक अपनी नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में तैयारी में जुट जाएं मित्रों। ठीक है दोस्तों, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे आपको सारी जानकारी यहाँ मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपडेट जानकारी के साथ में पुनः। धन्यवाद।